हेलो गाइस, तो वेलकम टू द अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक ऐप क्रिएट किया था और इस ऐप के अंदर हम लोगों ने इसको सिंपली ओपन कर लिया था वीएस कोड में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो app.js में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा JSX के बारे में बताया होगा कि JSX कैसे अलाउ करती है HTML को लिखने के लिए। ठीक है, नॉर्मली पहले ये JSX ही है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं। तो JSX क्या करती है, HTML को रेंडर करती है डायरेक्टली हमारे रिएक्ट में। ठीक है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट की हमने फाइल बनाई। ठीक है, app.js, ठीक है, JS लिखा है यहाँ पे। जावा स्क्रिप्ट की हमने फाइल बनाई और यहाँ पे हम HTML लिख रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? JSX की हेल्प पे। ठीक है, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? JSX की हेल्प से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, मैंने बताया कि कंपोनेंट्स के बारे में देखें, तो मैंने एक नई फाइल बना ली navbar.js। इसको सिंपली मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी ये 2 CSS की फाइल हैं, इनको हम वैसे ही रहने देते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स बताना सिखाऊँ, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने नॉर्मली एक फाइल बनाई रखी थी navbar.js, सिंपली जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना ली मैंने। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे RFCE, यानी कि रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, तो ये सजेशन क्यों आ रहा है? मैंने ना आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करवाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं करे तो वो यहाँ पे देख लो, ये एक्सटेंशन है, आप लोगों को डाउनलोड करने। आप लोग टेलविन को छोड़ सकते हैं अभी के लिए, और बाकी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेलविन इसलिए क्योंकि अपन टेलविन से सभी लिख ही नहीं रहे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद आएंगे, हमेशा काम में आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ओ तो इसलिए ये सजेशन आप लोगों को आ रहे हैं, रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसलिए, और एंटर करूँगा ना तो पूरा अपने आप फंक्शन कंपोनेंट एक मेरा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन बन जाएगा। ये फंक्शन बना मेरा, देखो एक फंक्शन बना navbar के नाम से। ठीक है, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया किसको? इस div को, जिसमें इस div में क्या लिखा है? navbar लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करा, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar। ठीक है, सिंपली मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो, इम्पोर्ट रेट किया, अगर इसको ना भी करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हमने एक फाइल बना ली, इसको बोलते हैं एक कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा बन गया navbar। ठीक है, navbar बन गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी कोड लिखूँ ना, जैसे कि मान लो मैंने इसको कॉपी करके नीचे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, लाइक जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ होम, लिख सकता हूँ कि नहीं? होम लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अबाउट अस। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मैं बटन बना सकता हूँ, नेव लिंक बना सकता हूँ, navbar के लिंक्स, लाइक जैसे कि कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो बना सकता हूँ मैं, और भी बना सकता हूँ, बट अभी तीन ही। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब हम JSX लिख रहे हैं ना, जब हम JSX लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है इसमें? देखो मैंने 3 div बनाए, बट वो एरर थ्रू कर रहा है। एरर क्या बोल रहा है? देखो, JSX एक्सप्रेशन मस्ट बी नॉट पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप div के अंदर ही सारी, मतलब एक पेरेंट div होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि मैंने एक div लिखी। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैंने लिखा यहाँ पे div और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पेरेंट div के अंदर ही आने चाहिए। तो मैं इनको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, सिंपली कंट्रोल को कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर, इस पेरेंट div के अंदर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अब एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिएक्ट फ्रेगमेंट का। ठीक है, अगर आप लोग ना इस div को डिलीट भी कर दोगे ना सिंपली ये, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, अभी भी एरर नहीं आ रहा। तो ये हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हम div यूज़ करेंगे ना तो कई बार डिलीट हो जाता है, तो ये तरीका बेस्ट है। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, वो हमें यूज़ करना पड़ता है। आप लोग सर्च करना थोड़ा सा, और इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना, रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमें सिंपली एक पेरेंट कंपोनेंट, यानी कि पेरेंट टैग यहाँ पे देने पड़ते हैं। इतना याद रख लो आप लोग, किसी भी मल्टी, यानी कि जब हम मल्टी टैग यूज़ करते हैं ना तब के लिए। अगर सिंगल कर रहा था जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मल्टी करने लगा तो एरर आने लगे। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब सेकंड चीज़ देखो, कंपोनेंट्स बन गया हमारा, ये कंपोनेंट्स बना हुआ है। ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, navbar को कर दिया कि नहीं कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था रिएक्ट, जिसको मैंने हटा दिया था, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये सजेशन कैसे आ रहा है भाई? कैसे आ रहे हैं ये सजेशन? ये सजेशन आ रहा है भैया एक्सटेंशन की मदद से। एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ये देखो। ठीक है, अब देखो हमने एक कंपोनेंट बना लिया है navbar नाम से। अब हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे भैया। ठीक है, बना लो। हम बनाएंगे फुटर के नाम से, footer.html।
जेएस, ठीक है। अब मैं सिंपली वही टाइप करूँगा, रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट और एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मेरा ऑटो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी वही करूँगा मैं। सबसे पहले तो इसको बनाऊँगा मैं फ्रेगमेंट, यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँगा फुटर को, और यहाँ पे दूंगा मैं h1, सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे दूंगा मैं h1, ओके नाउ, और यहाँ पे लिखूँगा मैं, देखो ये प्रॉब्लम है ना, जैसे कि आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो ना, उसके बाद भी आप h1 लिखो और यहाँ पे कुछ सजेशन ना आए तो यहाँ पे जाना, आप यहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे ना JSX कर देना, ठीक है। JSX करोगे ना तो देखो यहाँ पे ये होगा, फिर जावास्क्रिप्ट में JSX लैंग्वेज सेलेक्ट की, h1 करोगे ना, एंटर प्रेस करोगे ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है कई बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ क्या है, फुटर। अब देखो अब करना क्या है, मैंने दो सिंपली कंपोनेंट बनाया, एक फुटर और एक नेम बार, ठीक है, दोनों JS फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट का लोगो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे JSX लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, यहाँ पे रिएक्ट का लोगो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बेबल सेलेक्ट है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, JSX जैसे सिलेक्ट करूँगा ना तो वो इसको JSX में समझने लगेगा कि ये जावास्क्रिप्ट की JSX फाइल है, ठीक है। ऐसा उससे आप लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और, अगर आप लोग यहाँ पे JSX भी लिखेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसको रीनेम करूँ, ठीक है, यहाँ पे JSX लिखूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। footer.jsx भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब इन कंपोनेंट्स को मैंने बना दिए और एक्सपोर्ट भी करा है साथ साथ, ये भी देखते रहना भाई साहब, ठीक है। एक्सपोर्ट भी करा है इसको, ठीक है, इधर यहाँ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करा है भाई साहब, मैंने करा है कि नहीं करा, करा है भाई साहब। तो अब करा है, एक्सपोर्ट भी करा है। जब इसको पहले तो हमने बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, बनाने के बाद हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब हमें एक्सेस मिलने लगेगा। कैसे मिलने लगेगा, मैंने किया इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं नेव बार को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ सर। कहाँ पे करना चाह रहा हूँ सर, ये यहाँ पे पैराग्राफ रिएक्ट और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इससे पहले करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले करना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं अपने ऐप को रन कर लेता हूँ, तो टर्मिनल ओपन करूँगा और सिंपली रन करूँगा वही कमांड आप लोगों को याद होगी, npm स्टार्ट, ठीक है, और एंटर। तो हमारा जो ऐप है ना वो रेंडर हो जाएगा, कहाँ पे, लोकल होस्ट 3000 पे चलेगा, ठीक है, वही चलता है ना, हाँ वही चलता है, ये देखो लोकल होस्ट 3000 पे चलेगा। तो ठीक है, इसमें एरर आया भाई, एरर आया, देखेंगे क्या एरर आया, फंक्शन का एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। लाइन नंबर 4 app.js में एरर आया है, ठीक है, देखेंगे। तो अभी हमने अधूरा कोड लिखा था, यहाँ पे इम्पोर्ट अकेला लिखा है इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, इम्पोर्ट के बाद लिखेंगे भैया इसे सुधारना पड़ेगा तो एरर नहीं जाएगा। तो इम्पोर्ट के बाद लिखेंगे हम क्या, हमें क्या इंपोर्ट करना था इसमें, नेव बार, NAVVAR, नेव बार लिखेंगे तो अपने आप सजेस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो नेव बार लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट अभी नहीं बता रहा, कई लोगों का नहीं कर रहा होगा एक्सटेंशन की वजह से, तो मैं पूरा लिखूंगा FROM, फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे ./ जैसी दूंगा ना वैसी फाइल आ जाएंगी, ठीक है। ये ना इस डायरेक्टरी से थोड़ा सा खेलना सीखना आप, ./ दूंगा तो यहाँ पे देखो ये सब फाइल आ रही है, सोर्स फाइल है, पब्लिक फाइल आ रही है, समझ रहे हो। डॉट मतलब और बाहर आ गया अपन। अगर मैं सिंगल डॉट लगाऊं तो अभी हम अंदर हैं, किसके अंदर, सोर्स के अंदर। हमें कितनी फाइल दिख रही है, 2 फाइल दिख रही है सर, एक तो फुटर, एक नेव बार और एक इंडेक्स, क्योंकि ये यही JS फाइल है, बाकी तो 2 CSS फाइल है ना, ठीक है। तो क्योंकि CSS फाइल को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे, इसलिए वो दिख नहीं रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल डॉट अगर मैं लगाऊं और स्लेस लगाऊं तो यहाँ पे देखो हम और पीछे डायरेक्टरी में आ गए, तो हमें यहाँ पे नोड मॉड्यूल किट भी दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ट्रिपल डॉट लगा दें तो हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप सोर्स के अंदर भी एक फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी डायरेक्टरी है ना वो यूज़ करना सीखना है, ठीक है। अभी हम ./ करा और मुझे क्या इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, नेव बार इंपोर्ट करना है, तो हो गया नेव बार इंपोर्ट, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, अभी इसको ना यूज़ कैसे करेंगे, देखो यूज़ करने का तरीका देखो, ये पेरेंट डिव हो गया, ठीक है, इसको एक फ्रेगमेंट मान लिया हमने, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने लिखा, देखो सजेस्ट मुझे कर रहा है बट मैं पूरा लिखूँगा, NAV नेव बार, ठीक है, स्लैश और क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो सेल्फ इसी में लगा देते हैं हम स्लैश, ठीक है, 2 यूज़ नहीं करते। तो हमने इसको क्या कर लिया, अब यूज़ कर लिया। तो ऐसे यूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है, कंपोनेंट्स को ऐसे यूज़ करना है और ऐसे क्रिएट करना, आप लोगों को दोनों आने लगा अभी, ठीक है। अभी हम देखेंगे नहीं, अभी हम इसको Ctrl+S करेंगे, यानी कंट्रोल सेव कर लेंगे। मेरे में ऑटो सेव मोड है इसलिए मुझे सेव करने की नीड नहीं होती, ठीक है। अगर आप लोग भी ऑटो सेव मोड ऑन करना चाहते हैं तो सेटिंग पे जाएंगे सिंपली और यहाँ पे सर्च कर लेंगे क्या, ऑटो सेव,
और यहाँ पे सेट कर लो आफ्टर डिले, तो वो सेट होता रहता है, मतलब सेव होता रहता है, जो भी आप कोड करेंगे ना वो सेव होता रहेगा। अब देखो मैं आ गया यहाँ पे क्रोम पे, क्या आ रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ऐप में क्या है, ऐप में तो हमारा रिएक्ट और ये जो कुछ कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा ऐसे नाम लिखा हुआ है, नाम कैसे लिखा हुआ है, इसकी मदद से लिखा हुआ है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसे आ रहा है सर, अभी अपन ने इंपोर्ट किया ना, क्या इंपोर्ट किया, नैप बार इंपोर्ट किया। नैप बार कैसे, कहाँ से इंपोर्ट किया हमने, डॉट स्लैश, यानी कि यहाँ से नैप बार, ये इसको इंपोर्ट किया ना, तो इसमें क्या है, इसमें ये तीनों है, ठीक है, समझ गया, इंपोर्ट करना समझ गया। आपको एक कंपोनेंट बनाना आने लगा, आपको एक दूसरे कंपोनेंट में इस कंपोनेंट को ऐड करना आने लगा, ठीक है। तो अब देखो एक फुटर भी बनाया था हमने, इसको भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो हम app.js में जाएंगे, जो हमारा मेन है, ठीक है। index.js में क्या है, index.js हमारा एंट्री पॉइंट है, जिसमें लो हमारा मेन कंपोनेंट है, इसमें हमने ऐप को पास कर दिया। अब यहाँ पे तो खिचड़ी नहीं पकाना चाहते, हम इसको बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने इसको ऐप में पास कर दिया, ठीक है, हमने बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करा, ठीक है, कुछ छेड़खानी नहीं की, इसमें हमने ऐप को पास करा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसके जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है ना, इसके अंदर क्या हो जाए, ऐप हो जाए, ऐप चला जाए, तो ऐप आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ऐप के अंदर क्या है, ऐप के अंदर आ गया, ऐप के अंदर हमारा नैप बार, हमने ना ऐप के अंदर ना कुछ यहाँ पे कोड लिखा और इसमें नैप बार को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे हम बहुत सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट करते आएंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलते आएगा क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा मेन है वो हमारा मेन भी रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लियरिटी देता है कोड को, ठीक है, आगे आगे समझ में आएगा बहुत ईजिली, ठीक है। थोड़े से पैसेंस बनाए रखना, बहुत अच्छा है रिएक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया है, यही कहूँगा मैं रिएक्ट को। तो लोग इतना बढ़िया क्यों करते हैं, क्यों तारीफ करते हैं रिएक्ट की, आगे आगे समझ में आएगा। तो जल्दी से फुटर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं app.js में। तो हम सिंपली वही लिखेंगे इंपोर्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुटर, ठीक है। सजेशन आ रहा है, मैं एंटर कर दूँ, मैंने बता दिया ना कैसे होता है, ठीक है। उसका नाम फ्रॉम जहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, सर सबसे नीचे करते हैं फुटर को यूज़, यहाँ पे भी कर सकते हो, इसके बाद नहीं, हम सबसे नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, नीचे कर लो। यहाँ पे लिखेंगे FOO फुटर स्लैश और क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो हमने क्लोजिंग टैग लगा दिया, तो ये फुटर भी यूज़ होगा और नैप बार भी यूज़ होगा, दोनों यूज़ होगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा कोड दिख रहा है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जम गया, अपने आप जम जाएगा। जब आप कोड लिखोगे ना सब कुछ बिखर जाएगा, तो आपको फॉर्मेट करके रखना है हर चीज़ को। तो जितना क्लीन रखोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों को कंपनी में भी फ़ायदा रहेगा, आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा, आपका भी दिमाग चलेगा। तो हमेशा कोड को क्लीन एंड क्लियर रखो। अब देखो यहाँ पे आ गए, देखो दिस इज़ ए फुटर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये हाईलाइट क्यों है, क्योंकि हमने इसको H1 टैग दिया है। कहाँ पे दिया, फुटर में जाओ, फुटर में गए, हाँ इसको H1 टैग में है, तो इसलिए ये दिख रहा है। ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट बेवल फॉर्मेट में करना चाहते हो, तो हम यस कर देंगे। और देखो हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करता था, प्रीटी कोड फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देंगे तो उस टाइप में फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर ये है, ठीक है। तो हमेशा कोड को क्लीन एंड क्लियर रखो। हमने देखो ये कंपोनेंट्स बनाना सीख लिए, और कंपोनेंट्स अब देखो ये कंपोनेंट्स में चल रहा है। अब किसी को नहीं पता, किसी को लग रहा होगा एक ही पेज में सारी चीज़ लिखी है, बट ऐसा नहीं है, इसका अलग कंपोनेंट है, इसका अलग कंपोनेंट्स है। अब क्या होता है कि जब हम ना बहुत सारे, अब क्लीन आर्किटेक्चर रहता है इससे, जब हम बहुत सारे फाइल्स वगैरह बनाएंगे, जब बड़े बड़े कोड लिखेंगे ना, अभी तो हम सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ का यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है आपने, ठीक है। तो बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने यूज़ किया था। आगे हम लोग ना अच्छी डिजाइनिंग करेंगे, डीप डिजाइनिंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा CSS लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे और यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को कंपोनेंट्स का जो आर्किटेक्चर है रिएक्ट में समझ में आया, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखने, आने वाली वीडियो में हम लोग ना प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रॉप्स कैसे पास करते हैं। यानी कि ये देखो डाटा, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें डाटा पास कर दिया, बट अगर मान लो मुझे इस ना, या इसका डाटा, इसका भी जो भी डाटा है, यहाँ पे जो भी डाटा है, ठीक है, आप अलग अलग पास कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट बनाए। तो मैं चाहता हूँ ये नाम मेरा नैप बार में भी यूज़ हो, फुटर में भी यूज़ हो, तो एक ही जगह डिक्लेयर कर दिया और बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी पॉसिबल है, डाटा को ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ से वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स। आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोगों को ये कंपोनेंट्स क्लियर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आने वाली वीडियो का इंतजार करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉप्स का क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में,